वाई नॉट हैव द कंट्रोल ऑफ द कार व्हेन यू कैन, क्योंकि अब सब कुछ ही इलेक्ट्रिक मोड आने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को जल्दी से सब्सक्राइब करो, और ऐसे बहुत माइन्यूट डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती रहेगी। बट जाते जाते मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऑडी का पता नहीं वो क्या कर रहे हैं आजकल। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो टुडे विल बी कवरिंग मर्सिडीज़ E220D एंड आई फील इस गाड़ी को कवर करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस मर्सिडीज़। मतलब नॉट फ्रॉम टुडे, आई वॉज 9 और 8 जब मैं पहली बारी मर्सिडीज़ ई क्लास में बैठा था। तो आई थिंक कि ये उस जनरेशन से, उस टाइम से आज तक उसी ग्रोथ के साथ चलती आ रही है एंड पीपल लव इट। एंड इसकी डिमांड प्री ओन्ड मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ द E220D एंड इट हैपन्स टू बी लॉन्ग व्हील बेस। तो डेफिनेटली आई फील कि ये गाड़ी इट इज़ नॉट फॉर ड्राइविंग, नॉट सेइंग कि ड्राइव नहीं करना चाहिए किसी को, बट हाँ इट हैज़ द रियर कम्फर्ट। तो ये पीछे बैठने के लिए बनी है क्योंकि इट इज़ द LWB। तो आई थिंक द कार इज़ प्रिटी फाइन, द कार इज़ प्रिटी गुड। एंड मैं कोई बायस नहीं हूँ मर्सिडीज़ की तरफ, आई एम अ BMW फ़ैन। तो ये जो भी ब्लॉग के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन या अपना जो भी आउटपुट दूंगा या जो भी मैं अपना पर्सनल टच ऐड करूँगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायस। नॉट सेइंग कि मुझे BMW पसंद है तो मैं मर्सिडीज़ के मतलब नुक्स निकालूंगा, बट आई थिंक कि दिस कार इज़ प्रिटी फाइन, प्रिटी गुड एंड द इंटीरियर इज़ प्रिटी नाइस। जो इंटीरियर है आई फील इट इज़ अ वेरी लग्जरी ओरिएंटेड इंटीरियर। जैसे BMW वॉज मोर टुवर्ड्स द ड्राइवर, इट वॉज ड्राइवर सेंट्रिक। दिस इज़ क्वाइट नाइस, द वुड टच इज़ प्रिटी गुड। बाकी द कलर कॉम्बिनेशन इज़ नाइस, मतलब यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक है एंड फिर उसके अंदर बीच में बेज कलर भी है। तो द इंटीरियर लुक्स वेरी नाइस, आई वुड रेट इट 10 on 10। बाकी इफ कंपेयर टू BMW एंड Audi, आई थिंक Mercedes टेक्स इट इन द इंटीरियर। मतलब Mercedes हैज़ द इंटीरियर के पूरे 10 on 10, BMW टेक्स इट फॉर द पंच। Audi का पता नहीं वो क्या कर रहे हैं आजकल। दिस इज़ समथिंग आई लाइक अबाउट Mercedes, मतलब यहाँ पे आप कितने बढ़िया तरीके से अपनी सीट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। आई लाइक दिस थिंग, मतलब ये और कोई कार यहाँ पे तो नहीं देती। This is one nice feature to add or one nice touch that you have in the car. And the seat, जैसे उन्होंने एक तरीके से हर सीट के पार्ट को मूव करने के लिए एक तरीके से वहाँ पे ही एडजस्टर दिया हुआ है कि आप सीट को जो भी जिस भी पार्ट को एडजस्ट करना चाहते हो, आप सीट के सिलेक्टेड उसी पार्ट को उसी ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो। एंड द इंटीरियर इज प्रिटी नाइस। जैसे मैंने बोला, आई थिंक कि अगर ये मैं रात को बनाता तो इट वुड हैव लुक्ड मोर अपीलिंग, क्योंकि रात को इसका जब एम्बिएंट लाइट और ऑन हो जाता तो आई थिंक कार और बेटर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती। लेट्स कम टू द स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग पे आई थिंक ये ब्लैकबेरी वाले इस पे की पैड्स हैं दैट आई डोंट लाइक। आई वुड प्रेफर समथिंग टू क्लिक और टू पुश, क्योंकि मुझे लगता है यार इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत वो हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि दिस इज़ लाइक ब्लैकबेरी। मुझे ब्लैकबेरी बोल्ड याद आ रहा है, मेरा फर्स्ट फ़ोन था ब्लैकबेरी बोल्ड 3। तो आई थिंक ये उससे मेरे को बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। मतलब जब ब्लैकबेरी ही बंद हो गया तो ये बहुत आउटडेटेड सा लग रहा है मेरे को। आई थिंक अब पुश बटन और क्लिक वाला बटन वुड हैव डन बेटर। तो दिस वीडियो, नॉट दिस, सारी वीडियोज़ ऐसी ही रही हैं अभी तक कि मैंने कार्स के फीचर्स एंड ऑल को ज़्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि आई फील कि यार वो करना बहुत मेरे को बोरिंग लगता है। एंड आई थिंक कि अगर मैं कुछ अपना पर्सनल टच कार में नहीं ऐड कर सकता, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं कुछ ऐसा ऐड नहीं कर सकता जो रेयर हो और यूनिक हो, तो उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि मैं अपना पर्सनल टच या एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। जेन्युइनली मेरे को लगता है कि वो ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक बंदे के लिए जानना कि हाउ डज द कार फील। मतलब अगर आपको फील समझ आएगी देन आई थिंक दैट विल बी बेटर रादर दैन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें ये फीचर है वो फीचर है। मेरा सिर्फ 3 चीज़ों से लेना देना है, स्टीयरिंग, ब्रेक पैडल और एक्सीलरेटर वाला पैडल, बस। और मेरे को अभी यही चाहिए, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि मैं ढंग से एक कार का फील वाला व्लॉग आपको दे सकूँ। सो कमिंग बैक टू द इंटीरियर, आई थिंक इसका एक पर्सनल टच जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है कि अगर मैं सनरूफ का ब्लाइंड हटाता हूँ तो जो पीछे वाला सनरूफ है उसका भी ब्लाइंड अपने आप हट जाता है। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है कि द कार फील्स वेरी एरी एंड द कार फील्स की काफ़ी बड़ी कार है। 2 कार का साइज़ कहीं से इंक्रीज़ नहीं करता, बट डेफिनेटली द कार फील्स दैट इट हैज़ मोर रूम। तो आई थिंक दिस इज़ वन नाइस टच।
तो दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, मे बी यू लाइक इट और यू डोंट, बट मुझे यहाँ पे गियर बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे गियर। आई थिंक गियर की पोजीशन इज़ ऑलवेज हेयर। मतलब मेरी आदत है कि मैं गियर पकड़ के गाड़ी चलाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लाइक द फील ऑफ होल्डिंग द गियर। बहुत गंदा साउंड कर रहा है, बट डेफिनेटली दैट इज़ हाउ आई हैव टू एक्सप्लेन इट। तो मेरे को लगता है कि गाड़ी का गियर हमेशा यहाँ होना चाहिए। दिस हेयर आई डोंट लाइक इट। अब बाकी सिंपल सी चीज़ है, सबको सब तरीके की चीज़ें पसंद नहीं आती। आपको हो सकता है कि ये बहुत अच्छा लगता हो, मर्सिडीज़ ओनर्स को आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता हो, बट जो मर्सिडीज़ पहले आया करती थी, जो जैसे ई क्लास 211 है, W211, उसका गियर यहीं पे आता था। तो आई थिंक ये मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। So this happens to be the 2 लीटर डीजल इंजन जो मर्सिडीज़ का E220D आता है, उसके अंदर 2 लीटर डीजल इंजन आता है। एंड 2 लीटर डीजल इंजन के जो भी पावर आउटपुट्स हैं वो अराउंड हैं आई थिंक 195 bhp, एंड उसके बाद द टॉर्क इज़ 400 आई गेस। एंड तो ये जो इंजन है ये BMW के 2 लीटर डीजल इंजन के साथ कम्पीट करता है जो 520D में आता है। दो मोस्ट ऑफ द पीपल कंपेयर ई क्लास विद द 520D, बट ऐसा नहीं है। दिस हैपन्स टू बी द लॉन्ग व्हील बेस। तो ये 6 सीरीज़ के साथ कम्पीट करती है, क्योंकि 6 सीरीज़ इज़ लॉन्गर दैन द 520D या 530D जो भी है। 630D इज़ द डायरेक्ट राइवल ऑफ लॉन्ग व्हील बेस E220D। इंडिया के अंदर सिर्फ ई क्लास के अंदर लॉन्ग व्हील बेस आता है। बाहर की कंट्रीज़ के अंदर आई थिंक नॉर्मल नॉन लॉन्ग व्हील बेस भी आता है। जो ई क्लास के W211 और W212 वाले वेरिएंट्स हैं वो नॉन लॉन्ग व्हील बेस आया करते थे, तो वो हम कह सकते हैं कि वो 520D के साथ या 530D के साथ कंपेरेबल थे। बट जैसे ही ये 213 W213 के अंदर लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट आया और इंडिया में लॉन्च हुआ पोस्ट 2016 आई गेस, तो वहाँ से शुरू हो गया था कि अब 620D या 6 सीरीज़ ही जो है वो कंपेटिटर है ई क्लास का। बट पीपल जनरली ड्यू टू द पास्ट ई क्लास को 5 सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं है कि कंपेयर नहीं कर सकते, डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं। मैं कार के रियर सीट पे जा रहा था जस्ट टू टेल यू कि रियर सीट कंफर्ट कैसे, क्योंकि दिस कार इज़ फॉर द रियर सीट फन एंड रियर सीट कंफर्ट। बट जाते जाते मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, एंड काफ़ी लोग जो फेक मैबैक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो ये वाला विंडो है, ये वाला क्वार्टर ग्लास है, दिस इज़ क्वाइट कर्वी, मतलब ये काफ़ी कर्वी है। तो एक जेन्युइन मायबैक होने का मतलब, दिस इज़ नॉट अ मायबैक, बट एक जेन्युइन मायबैक अगर होती है तो उसका जो क्वार्टर ग्लास होता है वो काफ़ी कर्व्ड होता है। पर अगर आप नॉर्मल एस क्लास देखोगे तो उसका काफ़ी एंगुलर होता है, मतलब वो एक तरीके से एक ट्राइंगल जैसा ही होता है क्वार्टर ग्लास। तो दिस इज़ द पहचान, दिस इज़ द identification of a long wheelbase Mercedes. Aki, let's hop in the rear seat, and I feel it is quite spacious. So I am in the back seat or the rear seat of the Mercedes-Benz E-Class E220D to be precise, and the space is amazing. बहुत खुली है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पीछे बैठने के लिए। एंड अभी तो मैं ड्राइवर सीट के पीछे बैठा हूँ। आई थिंक अगर मैं उस वाली सीट के पीछे बैठूंगा तो आई कैन डेफिनेटली कंट्रोल द फ्रंट सीट, एंड मैं एक प्रॉपर लाउंज सेटिंग के अंदर बैठ सकता हूँ। आई एम 6'2" एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आप तो आराम से लेट सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि कार के अंदर 2 रूफ्स हैं। दिस हैपन्स टू बी द मून रूफ एंड दिस इज़ द सन रूफ। अब सन रूफ और मून रूफ के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि आप सन रूफ को खोल सकते हो और आप मून रूफ को नहीं खोल सकते। बाकी पीपल डोंट नो इट, बट डेफिनेटली अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मेरी सारी वीडियोस देखोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो इट। तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मैं कार के बाहर आ चुका हूँ, एंड नाउ आई वांट टू कवर द एक्सटीरियर एंड द रियर स्टांस और द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार इज़ वेरी नाइस। मैं इमोशन रिप्रेजेंट करूँ कि मुझे क्या इमोशन आता है। द कार लुक्स वेरी सॉफ्ट, द कार लुक्स वेरी नाइस, एंड कार को सच्ची में देखने में ऐसा लगता है कि इट इज़ अ बिजनेस क्लास कार। इट इज़ नॉट एग्रेसिव, इट इज़ नॉट डेविलिश, इट इज़ क्वाइट मतलब बहुत एलिगेंट एंड क्लासी लुक है इस कार का। कमिंग ऑन टू द फ्रंट प्रोफाइल, आई थिंक द कार लुक्स एग्जैक्टली द सेम, एलिगेंट, क्लासी एंड समथिंग ऑफ अ बिजनेसमैन टाइप, कि आप पीछे बैठो एंड यू जस्ट क्रूज अराउंड, आपका शॉफर आपको हर जगह ड्राइव करेगा एंड यू जस्ट एन्जॉय एंड गेट अ वेरी नाइस कंफर्ट राइड। ये बेसिक वाले बम्पर्स हैं जो E350 AMG आती है, AMG लाइन, नॉट AMG,
जो AMG लाइन आती है दैट हैज़ मोर अग्रेसिव फ्रंट एंड अ बेटर बम्पर, क्योंकि आई थिंक मुझे पर्सनली अग्रेसिव कार ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दो आई एम नॉट सेइंग कि ये गाड़ी सुंदर नहीं है, इट इज़ इक्वली सुंदर एंड आई थिंक कि 520D से दिस इज़ 10 टाइम्स बेटर टू लुक एंड ज़्यादा सुंदर लगती है उससे एंड ज़्यादा बेटर इसकी प्रेजेंस है 520D से। तो अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, दो 6 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस नहीं है, मतलब BMW डज़ नॉट क्लेम इट टू बी अ लॉन्ग व्हील बेस, बट 6 सीरीज़ लेंथ में इज़ लॉन्गर दैन द E20D। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसे बहुत माइन्यूट डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द कार और मैं अपनी फेवरेट सीट पे जा रहा हूँ जो है ड्राइविंग सीट। आई डोंट लाइक द रियर सीट, नॉट सेइंग कि मुझे बैठना नहीं पसंद, बट हाँ, व्हाई नॉट हैव द कंट्रोल ऑफ द कार व्हेन यू कैन। So I am back in the car, I am back on the seat that I love the most. So now the drive POV will be shared कि मुझे ड्राइव कैसी लग रही है कार की, and the drive is quite comfortable अगर मैं बोलूँ in terms of the bumps and the potholes that I can feel। बहुत मार्जिनल सा कार की सस्पेंशन पे इफेक्ट आता है। I think the car's ride is quite comfortable। अभी कार अपने comfort settings में चल रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो I'm gonna shift it to Sport Plus and that is how you should drive your car। तो I think the Sport Plus का response will be better than the Comfort, क्योंकि मैंने Sport Plus में अभी तक नहीं चलाई है ये कार। Now let me give it some beans। The punch is quite nice, अच्छा पंच है if compared to 520D। I think 520D का punch better है। I have not driven the 630D या 20D in diesel, I have driven it in petrol, तो मैं compare नहीं करना चाहता। बाकी in terms of 520D and E220D I think पंच 520D का बेटर है, लुक्स E क्लास की बेटर है, कंफर्ट E क्लास का बेटर है, इंटीरियर E क्लास का बेटर है। एक हाथ से व्लॉग करते हुए मैं पैडल शिफ्टर्स यूज़ नहीं कर सकता और मैं करना भी नहीं चाहता, पर आई थिंक द कार इज़ क्वाइट नाइस, क्वाइट पंची। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सिर्फ पीछे बैठने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन डू गुड नंबर्स दैट यू वांट एंड इफ़ कभी कभार मन करता है भगाने का, नॉट दैट यू वांट टू मतलब हैव अ गुड रेस एवरी डे, कभी कभी मन करता है। द स्टीयरिंग इज़ क्वाइट नाइस, द फीडबैक इज़ प्रिटी गुड। मतलब ये जो मैंने अभी एक कट लिया है हल्का सा, इट वाज क्वाइट इजी टू डू, बट काफ़ी अच्छा था। आई फेल्ट कंफर्टेबल, तभी मैं ले पाया, क्योंकि कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं मतलब फील करवाती, या उन पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होता। तो अगर आपको अपनी कार पे व्हेन यू ड्राइव इट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट कि मैं कट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, मे बी इधर उधर भाग जाएगी, तो देन देयर इज नो पॉइंट उस गाड़ी से पंगे लेने का। अगर वो भाग सकती है, डेफिनेटली यू विल फील द कॉन्फिडेंस। आपको गाड़ी चलाते हुए ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इट इज़ स्टीयरिंग गुड, इट इज़ स्टीयरिंग एक साथ, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट जस्ट गिव इट सम बीन्स, जैसे ये। रन्स प्रिटी नाइस द वे आई एम मैन्यूवरिंग इट। मेरे को लगता है ये कंफर्ट है एंड कॉन्फिडेंस है, तभी मैं कर पा रहा हूँ, बाकी हर गाड़ी में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई हैव शिफ्टेड द कार इन इको मोड टू सी कि इसमें इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। दो देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर मी गिविंग इट द बीन्स और मी गिविंग इट द रेव्स, बट आई थिंक कि इको मोड में भी एक बार चला के देखते हैं। दो दिस इज़ द मोड आई डोंट प्रेफर, आई डोंट वांट, क्योंकि मतलब बार बार वही चीज़ दिल में आती है कि इको मोड वगैरह का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब सब कुछ ही इलेक्ट्रिक मोड आने वाला है, तो वाई नॉट एक बार चला के देखते हैं। द पंच इज़ नाइस। इको मोड में आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इतना पंच, बट ठीक है। अगर इको मोड में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो मेरे को लगता है स्पोर्ट मोड का भी मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया लग नहीं रहा। इंक्लूडिंग द वीडियो, आई थिंक दिस कार इज़ बेंट फॉर द रियर सीट वाला कम्फर्ट एंड नॉट फॉर द ड्राइविंग प्लेजर। इट ड्राइव्स एब्सोल्युटली गुड, द पंच इज़ अमेजिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि पंच अच्छा नहीं है, बट इस कार का पर्पस इज़ टू बी इन द बैक सीट, sit back, relax. So this was it and this was the review of E220D. I hope to cover more cars. मेरे को कमेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी कार्स बोली गई हैं कवर करने के लिए, वो मैं सोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोर्स कहाँ से करूँ, क्योंकि बेसिकली वी डील इन द सेगमेंट जो लग्जरी कार्स का होता है। एंड जैसे अब मेरे को किसी ने स्लाविया बोला है और एक ने वर्टस बोला है, तो डेफिनेटली आई सोर्स देम कहीं से, आई आस्क अ फॉलोअर कि वो अपनी कार लेके आए एंड वी कैन कवर अ नाइस वीडियो ऑन दैट। एंड दैट इज़ वाई आई वांट योर सपोर्ट, क्योंकि कुछ कार्स जो मैं नहीं सोर्स कर सकता मिड सेगमेंट की, आई वुड वांट यू ऑल ऑफ यू टू कम, मतलब आप भी फीचर होगा चैनल पे
and we'll make some good nice car enthusiast vlogs and videos. And this is it. Thank you. We'll get back to you soon. Bye.